नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जौनपुर में हम आरती जौनपुरिया के घर पर हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में एक हत्या होती है इनके भाई की, और जिस तरीके से हत्या होती है आपको बता दें कि दिल्ली में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। आपको पता होगा सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आए दिन ऐसे-ऐसे जघन्य अपराध होते हैं कि दिल्ली सरकार इस पर रोक नहीं पा रही है। और हमारे बीच में हमारे ही यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर हैं जिनके भाई के साथ ये दुखद घटना हुई है। आइए पूरी जानकारी उनसे लेते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हुआ और किस वजह से ये घटना हुई। तो सबसे पहले ये बताओ बहन, इस दुःख घड़ी में पहले बता दें आपको कि पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है। कुछ भी कोई भी दिक्कत होगी पूरी हेल्प होगी। ठीक है? आप अधीर आप न लोगों की होजिए। बहुत ज़रूरत है इनकी भी। पूरी मुझे पूरी मेरे भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि हमने जो चीज़ खोया है हमसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। माँ पागल हो रही है रो रो के। मेन कमाने वाला भाई था मेरे घर। आपको बता दें कि ऐसे हालात हैं परिवार के कि अब शब्दों से बयान नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। अब इनके साथ एक जवान भाई अगर घर से चला जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। तो भाई आप उनके दोस्त हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। क्या नाम क्या हुआ भैया? सुदीप नाम है मेरा। तो क्या कैसे क्या घटना हुई थी, वो कुछ विस्तार से थोड़ा बताइएगा। विस्तार से तो उसका छोटा भाई वहाँ था। आप मुझसे अच्छा तो मेरे को जब उस टाइम पे फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे उसके सर पे बेस बल्ले से वार किया गया है। अच्छा, बेस बल्ले से। बेस बल्ले से 4 वार किए गए हैं। 3 सर पे लगे हैं, 1 पीछे लगा था। तो उसके बाद अस्पताल का नाम बताया, इस अस्पताल महावीर अस्पताल में हाँ, एडमिट हाँ, है। महावीर साहब। उस अस्पताल में हम गए, भागे-भागे गए, देखा तो छोटे भाई का बड़ा बुरा हाल था। साहिल था, उसके नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। जी, जी। बाकी जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे खून की उल्टी भी किया था वो। वहाँ से उसको रेफ़र किया गया, फिर हम सीधा-सीधा जयपुर गोल्डन लेके गए उसको, प्राइवेट जो अस्पताल है हमारे नियर बस स्टैंड। वहाँ पर भी आईसीयू, वेंटिलेटर का उपलब्ध नहीं था कुछ भी। फिर वहाँ से जितने भी बड़े से बड़े अस्पताल था वहाँ पर हमने उसको दिखाया। लास्ट में इसको 2 बज के कुछ मिनट पे पंजाही बाग वाले महाराजा अग्रसेन में एडमिशन किया। जी। एडमिट करने के बाद उसको वेंटिलेटर वगैरह, ऑक्सीजन, आईसीयू में सब एडमिट किया है। फिर डॉक्टर की कार्रवाई है, 12 बज के कुछ मिनट में डॉक्टर बताते हैं कि नहीं बचे हैं। और सर में, ब्रेन में लगने की वजह से ये हुआ। ब्रेन में लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में कौन सा इलाका था, प्रीतमपुरा या मंगोलपुरी, कौन सी इलाके में? ये पीतमपुरा आता है, मद्रासी झुग्गी जो मंगोलपुरी थाने के अंडर में आता है। अच्छा, टीवी टावर के थोड़ा सा दूर जो है। टीवी टावर थोड़ा-सा दूर है, हाँ, उससे पहले दीपाली चौक है, जी, जी, उसके वो। दीपावली चौक। हाँ जी, वहाँ पर है मद्रासी झुग्गी और थाना इसका मंगोलपुरी लगता है। अच्छा, नियरेस्ट जो है मंगोलपुरी मेट्रो के पास ही में ही जी, है। वही से। जिस तरह से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं हैं, अब आपको बता दें तमाम झुग्गियाँ जो हैं वहाँ पर बंगालियों कुछ ज़्यादा रहते हैं। मद्रासी और बंगाली भी रहते हैं। और कहाँ का रहने वाला था आरोपी, कुछ पता है आपको? राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान। जी। अभी कुछ पता नहीं लगा ना। उसका जो जिसने मारा था, जो 3 सदस्य थे, सचिन, तन्नू और प्रिंस। प्रिंस पकड़ा गया है। अच्छा। तन्नू और सचिन और उसका समस्त परिवार वो भागे हुए हैं अभी। अभी तक इनकी कोई खोज खबर नहीं उनका अभी मिली। कोई खोज खबर नहीं, पुलिस इस चीज़ में कार्रवाई कर रही है। तरीका है। तो बहन का आखिरी बार कब से बात हुई थी आपकी भाई से? 8 तारीख को बात हुई थी क्योंकि हम जौनपुर गए थे। बहन की लड़की हुई है, 6 महीने की पूरे होने वाली, तो उसको दूध भात का जो रस्म होता है वो खिलाने वाले थे। मम्मी बोली कि साहिल बेटा चले आओ, उसको दूध भात खिलाना है। तो वो बोला मम्मी मैं चला आऊँगा, मेरे दुकान का नुकसान होगा, तो वैसा कर रहा हूँ बड़े बाबू मतलब आकाश को, छोटे वाले भाई को भेज रहा हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है। वो उधर से आया, कानपुर ही पहुँचा था वो भी बेचारा जब ये सब हुआ। सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन आया रात को, और बड़ा वाला भाई रोने लग गया। मैंने बोला क्या हो गया, क्योंकि इतना सुबह किसी का कॉल आता नहीं है, आएगा कभी दोपहर में तो या तो रात में। 4:30 बजे फ़ोन आया तो मैं नींद में थी। मैंने बोला कि हाँ सूरज बोल, तो खाली वो सिसक रहा है। तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला रो क्यों रहा है, तो मैं 2-3 बार हेलो हेलो बोली, क्या हो गया सूरज? कह रहा है साहिल को किसी ने बल्ले से मार के दुकान पे ही चला गया है, मम्मी को लेके जल्दी से आ जाओ दिल्ली। मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मैं तुरंत मम्मी को बुला, कैसे बताऊँ, मैं नहीं बताऊँ तो भी, न बताऊँ तो भी, दोनों में परेशानी थी। तो मैंने बताया, मम्मी बैठी थी, सुबह झाड़ू-वाड़ू बाहर लगाया। तब मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली इतनी सुबह किससे बात कर रही? तो मैंने बोला मम्मी सूरज का फ़ोन आया है, साहिल को किसी ने मार के चला गया है दुकान पे। मम्मी तुरंत ऐसे हरकत करने लग गई पागलों जैसे। मैंने बोला कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कुछ हो चुका है। तब सूरज से बात की, सूरज रो रहा है कि बार-बार यही कह रहा है मम्मी को लेके चले आओ। तत्काल में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ट्रेन से जाऊँ, कैसे जाऊँ? भाई मुझे बार-बार बोल रहा है मम्मी को जल्दी से लेके चलिए, साहिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर
जल्दीबाजी में एक मेरी फ्रेंड थी, उसने फ़्लाइट टिकट बुक करवाया, बोल रहे दीदी आप चले जाइए। फिर बाबतपुर से हम यहाँ से गए, फ़्लाइट पकड़े, फिर वहाँ उतरे, फिर भी हमको किसी ने नहीं बताया क्योंकि उस दिन वो कांड हो चुका था, नहीं था भाई मेरा। सब लोग छुपाए क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है पापा के जब से ख़त्म हुए हैं, और बस यही सब। अच्छा, कितने दिन से इस लड़की से विवाद चल रहा था? विवाद तो पता नहीं कब से चल रहा था, पर मम्मी अभी बीच में दिल्ली गई थी, तो उसने स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने बताया कि आंटी तन्नू जो है साहिल भाई का और अपना फ़ोटो अलग-अलग क्लोज़ में ऐसे लगा रखा है। तो मम्मी गई उसको समझाई उसके घर में बैठ के कि देख तन्नू जो तू कर रही है अच्छा नहीं है, साहिल का पीछा छोड़ दे, तेरी सगाई हो गई है, इतना तो शर्म कर। बोल रही आंटी ऐसा कोई भी बात नहीं है। और साहिल भैया भी बोलती थी, उसको बोल रही है साहिल भैया के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जब मैं उसके फ़ोन में कल मैं देखी हूँ, सारे रिकॉर्ड दिख रहे थे मुझे, उसका एसएमएस और उसका वॉइस रिकॉर्डिंग सारा चीज़ भाई ने रख रखा है कि उसको किस तरह धमकी देता था। भाई भी बार-बार बोल रहा है, उसके ऊपर दूसरा कोई फ़ोन करके मतलब इल्ज़ाम लगा रहा था, गली में हल्ला कर रहा था कि तुम्हारा भाई गली में तन्नू के साथ ऐसा कर रहा है, हम उसको ऐसे कर दे वैसे कर देंगे। सारी चीज़ हमको मिला, हमको कहीं भी नहीं लगा कि भाई मेरा कहीं भी हाँ बोला होगा। और हर जगह मैंने चैट भी जो रिकॉर्डिंग है वो हर जगह उसका ना ही था कि देख मेरा पीछा मत कर, तेरी सगाई हो गई है। बार-बार यही बोलती है मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर तुम हाँ नहीं करोगी, मैं ज़हर खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी, कुछ कर लूँगी। मतलब ब्लैकमेल बार-बार वो मुझे भाई को मेरे करती थी। अगर मेरा भाई इतना सा भी हमको बताता ना, तो मैं मम्मी को या मैं खुद ही पहुँच जाती उसको समझाने के लिए और उसको भी समझाती। मारती तो दोनों को ही मारती मैं। पर इस घाट उतार देगी मेरे भाई को, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, कुछ चीज़ें तो शेयर की होगी उन्होंने इसके बारे में? हाँ, तन्नू के बारे में कुछ चीज़ भी शेयर करी थी कि मुझे परेशान कर रही है भाई, ये ऐसा कर रही है, बता कोई रास्ता कोई पूछ लेगा। मैंने कहा सीधा इसको बोलता कि भाई इसके घर वालों से बात करी। इसके कई बार इसकी नानी है जो रहती है, मम्मी तो कई बार दिखती नहीं है, इसकी नानी को कई बार समझाया कि आंटी ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, इसको आप समझाओ। तो उसको उल्टा ही इसको बोलती थी कि नहीं तेरा कोई रोल होगा, अगर वो सीधा ही बोलता था इसका कोई रोल होगा तो भाई मैं आपको क्यों आके बोलूँगा। ये कहीं भी जाती थी, किसी भी लड़के के साथ जाती थी, इसके जो रिलेटिव में जिसका नाम बता रहा हूँ मैं, उसका भी नाम साहिल है, वो उसी को फ़ोन करता था कि भाई तेरे प नाम आ रहा है यहाँ पे कि तेरे साथ गई है। वो साफ बोलता था कि भाई तू दुकान पे आके देख ले, मैं तो दुकान पे ही बैठा हूँ। अगर मैं साथ जाता तो मैं भी तो दुकान से गायब होता था। तो इसको कई बार हमने समझाने की कोशिश करी है तन्नू को कि भाई उसका छोड़ दे पीछा, उसके पिताजी है नहीं, उसका इकलौता ही वो बंदा है जो कमाने वाला है और घर चलाने वाला है। 2 छोटे-छोटे भाई हैं, उनको देखना, उनको सब कुछ करना, वो ही सब कुछ करता था। पहले वो लड़की कह रही नहीं भैया ऐसा कुछ मैटर नहीं है। मैं कहा अगर मैटर नहीं है तो उसको तू वीडियो कर से ऐसे करके वीडियो बनाती थी जैसे कुछ गोली खा रही है, वो कर रही है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तो लास्ट टाइम मैंने इसको इतना ही बोला था कि मैंने कहा साहिल एक काम कर, ऐसे ये समझेगी नहीं, इसका थोड़ा कोई ना कोई उपाय निकाल, पहले तो खुद का बचाव कर क्योंकि तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब जाके इसका हमने धोखे से फ़ोन मंगाया था तन्नू का, जो ये तोड़ चुकी थी। इस वजह से तोड़ी थी कि लास्ट टाइम उसको पता लग गया था कि इतने इसके अफेयर है। सचिन नाम जो इसके जिसके साथ मंगेतर इसका सगाई हुई है, उसके बाद भी इसका मतलब 4-5 और लड़के हैं, जिसकी वजह से मुझे एक का नाम पता है अरुण, जो सुल्तानपुरी में रहता है। उसका भी पुलिस केस वगैरह सब हुआ था, उसने इसको मारा भी था तन्नू को और पुलिस में इसको लेके ऐड वो भी किया था। तो जाके इसके भाई ये प्रिंस और इसके दादाजी वगैरह उसको माफ़ी माँग के छुड़वा के लेके आए थे। उसके बाद से साहिल का कार्रवाई शुरू हुआ कि भाई साहिल को वो तो चले गया, उसके पास तो प्रूफ़ नहीं है। मैं कहा जैसे उसने प्रूफ़ इकट्ठा करके इसको वो हटाया है, ऐसे तू भी प्रूफ़ इकट्ठा कर। तब जाके इसके धोखे से हमने फ़ोन लिया, उसके फ़ोन में हमने डिस्प्ले लगाई, डिस्प्ले लगा के जितने भी इसके लड़कों के साथ अफेयर थे और जितने होटल में वीडियो बनाती थी, मतलब बार में जाके दारू पीते टाइम वीडियो बनाती थी या होटल में गलत चीज़ें करते वीडियो बनाती थी, वो सारी हाँ, हमने ये इकट्ठे करी है। मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली में ऐसी कई सारी लड़कियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। मैं शाहाबाद में, बवाना में ऐसे तमाम केसेज़ में देख चुका हूँ। बिल्कुल। लड़कियों का धंधा बन चुका है कि भोले-भाले युवकों को फँसाती हैं, वीडियोज़ वगैरह बना के उसके बाद उनको ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करती हैं। या तो वो सुसाइड कर लेता है या तो वो फिर कहीं का नहीं रहता, बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो ऐसी इसके तो परिवार वालों के बारे में सबको पता ही है उसको एरिया में कि इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी को किसी के साथ हमने देख लिया था, मतलब वहाँ के जो मोहल्ले वालों ने। इस कारण इसके पिताजी जो हैं, उन्होंने फांसी लगा लिया था उस चीज़ में। इसकी एक बुआ है, वो भी उसका भी काम यही है। आए दिन उसको गली मोहल्ले वाले पकड़ते रहते हैं कि भाई सुधर जा, नहीं तो हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, जहाँ के तुम लोग हो राजस्थान, अपना ये मकान बेचो और यहाँ से चले जाओ। तब भी वो 1 महीना 2 महीने ठीक रहती थी, तीसरे महीने से उसका वही सीन चलता था। बहनें दोनों ऐसी है, तन्नू और दूसरे का तो नाम मुझे पता नहीं है, पर इनका भी कैरेक्टर ऐसा ही है। तन्नू को तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, हम नहीं मतलब पूरा झुग्गी है, उसको जानते हैं। कइयों ने
पूछा है मैंने, भाई इसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं, सब ने ये बोला कि हमने यूज़ करा और छोड़ा। वो तो सब गली को ही पता चल जाता है, पूरी गली तो जानती है। सबको ये ऐसी है इसको। फिर भी हमने जो इसका नाम बता रहा हूँ मैं, साहिल, उसके मैंने बात करी थी। मैंने कहा इसको समझा, ये मेरे भाई के साथ ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है, इसको समझा ले, नहीं तो लास्ट टाइम भी अच्छा नहीं होगा। वो कह रहा ठीक है पाजी भाई, मैं इसको समझाता हूँ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये घटना होती है। मेरे साथ मन्नू जी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और बहन आप कब आई थी यहाँ पे? अभी अभी आई हूँ। अच्छा। जी। तो आपको बता दें, जितनी भी यूट्यूब फैमिली हमारी देख रही है, आप इस दुखड़ी घड़ी में इस पीड़ित परिवार के साथ रहें और ऐसी कोई भी घटना होने से पहले आप लोग सजग रहें, क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं। ये आप मन्नू हैं, आप आरती हैं, आप तो काफ़ी फेमस यहाँ के चेहरे हैं, ठीक है? आपके पूरे सपोर्ट में पूरी यूट्यूब फैमिली है। आप लोग बिल्कुल भी अधीर मत होइएगा, ठीक है? जो भी होगी पूरी वहाँ तक कार्रवाई जो होगी वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है? यहाँ बस से आप लेके लोगों से दिल्ली के। यही उम्मीद है कि हमको न्याय चाहिए। नहीं, 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 मेरी ये मेरी माँ रो रो के पागल हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे फिर? पापा भी नहीं है, जो कमाने वाला भाई था उसके साथ ये हो गया है। भाई सारे अभी दोनों छोटे छोटे हैं। जितने भी ब्लॉगर्स देख रहे हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ख़ुद भी आप बनाइए वीडियो इस मामले पर, ताकि इस मामले को इतना हाईलाइट किया जा सके कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। और ज़्यादा न कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस परिवार के साथ अब क्या ही बताएं, शब्द ही नहीं निकल रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने पिता को खोया, अब जवान भाई चला गया है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद। मेरे भाई से मुझसे बात हुई 8 तारीख को रात को, वही 5-6 बज रहा था, क्योंकि छोटी बहन की लड़की हुई है, उसको दूध भात खिलाने के लिए मम्मी को सामान कुछ चाहिए था, तो वही बोली बेटा कुछ पैसे भेज देना। बोला ठीक है मम्मी भेज दूँगा। वही उसी दिन रात को ही 8-9 बजे के बीच में ये सब हुआ मेरे भाई के साथ। जी, भाई का क्या नाम था? वैसे दादी ने उनका नाम नीरज रखा था, बाकी घर में सब साहिल साहिल उसको बुलाते थे। जी। जी। साहिल जी की जो कि हत्या होती है, तो इसमें तमाम लोग ये भी कह रहे हैं तनु का सबसे बड़ा योगदान होता है उसमें। साजिश करती हैं उनके पीठ पीछे और उन पे जो है कि हमला करवाती हैं, और तमाम इस पे कई आरोपी के भी नाम आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से आरोपी हैं, नाम बताइए आप। आरोपी देखो, उसकी पूरी फैमिली को ही मैं बोलूँगी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली शामिल है उसमें। उसकी फैमिली को पता होगा कि वो उसकी लड़की तन्नू कर क्या रही है। हमको तो बिल्कुल नहीं पता, हमको पता होता तो हम अपने भाई को समझाते ऐसा कोई, पर मेरे भाई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेन आरोपी है उसका जो भाई प्रिंस है, और सचिन है, और तन्नू है। तीनों के तीनों है ये। तीनों को देना है। तो आपको पता चलता है कि तनु और नीरज का कुछ अनबन हो रहा है, या सोशल मीडिया के तरीके से उनको जो है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है? सर बात ऐसी थी कि ना मेरे भाई की मतलब कुछ पहले बात हुई होगी, मतलब जितना ये सब कुछ करती थी ये लड़की 4-5 लड़कों से थी। किसी सुल्तानपुरी में से रिलेशन में थी एक टाइम पे, एक मंगोलपुरी में थी, एक जहाँ ये काम करती थी बूटीक में, एक वहाँ पे थी अरुण नाम के लड़के से। तो ये मतलब अरुण से उसका विवाद होता है और उनको पता लगता है इसके बारे में, लड़की ऐसे करेक्टरलेस है, तो अरुण उसको मारता है। मारने के बाद लेके जाता है उसको सुल्तानपुरी थाने में, ले गया था। वहाँ पे इसके दादा और दोनों छोटे भाई प्रिंस जिसने हत्या की है, और उसका छोटा भाई दिशांत, और उसके दादा जाते हैं सुल्तानपुरी थाने में, माफ़ीनामा लिख के आते हैं और उसको छुड़ा के लेके आते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे भाई के पीछे पड़ जाती है। मेरे भाई को इसके बारे में पता लगता है, तो मेरे भाई को ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है मेरे भाई के पास। मेरे भाई के खिलाफ का कुछ था ही नहीं, ना आज तक होटल गया ना कुछ किया, तो ऐसे ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा ये हाल हो गया है। और रोने रोने की वीडियो भेजती थी कि ब्लैकमेल तो ऐसे कर नहीं पाती थी, ना होटल की वीडियो ना किसी चीज़ की वीडियो थी, तो ऐसे बोलती थी। तो मेरे भाई ने साफ साफ मना कर दिया, कह रहे तेरी शादी हो रखी है फिक्स, तो तू उसी के साथ रहे, तू क्यों उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। मेरे भाई ने सीधा सीधा बोल दिया। तो मेरी मम्मी गई थी अभी 15 दिन पहले, दिल्ली गई थी, उसके घर पे सबको समझाया कि मेरे भाई की फ़ोटो और अपनी फ़ोटो उसने एक मर्ज कर रखी थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी थी। स्टोरी लगाने के बाद मेरी मम्मी को कहीं से पता लगता है, तो मेरी मम्मी उसके घर जाती है, तो सबको बोलती है। तो तन्नू कहती है नहीं आंटी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मी उसको साफ साफ बोलती है, कह रहे जो तूने स्टोरी लगाई उसको डिलीट कर दे, क्लोज फ्रेंड में लगाई थी उसने स्टोरी। तो तो ये लगाने के बाद तो मैं उसको कहती है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी मम्मी गांव से यहाँ मेरे भाई को समझा के आ जाती है कि ऐसा नहीं करना। मेरा भाई कहता है नहीं मम्मी ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फ़ोन आता है और उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारा लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरी लड़की को परेशान कर रहा है कॉल कर। मेरी मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है।
फिर मैं एक तरीके से बात कर ली तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बहुत बोला कि मेरा भाई बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वही फ़ोन कर रही थी। तो फिर ये लोग ना षड्यंत्र बनाते हैं कि ना इसको ऐसे फंसाते हैं कि बदनामी इनकी हो गई है, तो कि इसको साहिल को अलग तरीके से फंसाते हैं कि साहिल को रात को 1:39 को कॉल करके बुलाती है बाहर व्हाट्सएप कॉल पे कि साहिल बाहर आ, धमकी देके कि बाहर आ, मुझे तुझसे मिलना है ये वो। तो ये ना पकड़ी जाती है, कोई लड़के देख लेते हैं उसको ही अपने घर जाके, तो उसको मंगेतर को पता लग जाता है, इसके मंगेतर राजस्थान रहता है, उसका मंगेतर राजस्थान से आता है, इसका मंगेतर इसको मारता है। तो ये लड़की बोलती है अपने मंगेतर को, भाई को, सबको ये बोलती है कि साहिल मेरे को छेड़ रहा था। तो छेड़ने के बाद ये होता है कि 4 दिन पहले जब मेरे भाई की हत्या हुई 4 दिन पहले इसका प्लान बनता है। इसका भाई 4 दिन से दारू पी के घूमते हैं और ये मतलब चाकू मांगने जाते हैं, वो भी हमारे जान पहचान में है, चाकू मांगने आता है, पर उनको बताता नहीं है कि किसका करना है, कि किसका मर्डर करना है या किसके साथ हादसा करना है, वो बताए नहीं, तो किसी को भनक नहीं लगी। फिर ये होता है कि चौथे दिन ये होता है कि 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चों के साथ ये मिलके करता है। तो प्रिंस आगे चलता है, सचिन पीछे चलता है, 4 लड़के रहते हैं उसके साथ में। छोटे छोटे बच्चों का नाम है सन्नी और एक का नाम है एक का नाम सुभाष है और उसका टोले का नाम क्या है, विजय। उसका वो टोला बोलते हैं वहाँ पे हमारे इधर पे। वो भी फरार है, वो लड़का भी फरार है वहाँ का, छोटा लड़का। मतलब उनको पता लग जाता है कि भाई इसके जो भाई हैं आकाश वो जाने वाले हैं आज। आकाश और ने देखा कि मैं भी घर पे नहीं हूँ, आप क्या हैं, साहिल के क्या लगते हैं? मैं उसका दोस्त हूँ, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड हूँ। जी, तो आपसे बातें तो शेयर करते होंगे फिर साहिल? साहिल ने सब कुछ शेयर करता है, जिसका नाम है तन्नू, उसके बारे उसको भी बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान करिए भाई और मैं ना इस सब चीज़ निकलना चाहता हूँ, उसका ऐसा करेक्टर ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसी बात नहीं है, तो हम एक बार उसके घर पे बात करते चल के। उसकी दादी से भी हमने बात किया था लास्ट टाइम भी, उसकी दादी ने भी बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ही हम उसको परेशान कर रहे हो। मैं कहा ऐसा है तो आप अपनी लड़की को बिठा के बात कर सकते हो, अगर ये परेशान कर रहा है तो अपने आप ही देख लेंगे, और वो परेशान कर रहे तो आप भी हमें बताइए। इसकी मम्मी है, इसकी बहन है, इसका बड़ा भाई है, इनको बोलिए। जी, साहिल ने आपको कौन सा प्रूफ दिखाया कि देखिए मेरे भाई यार इस तरीके से जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, व्हाट्सएप चैट या कॉल, वॉइस कॉल? उसके पास जो ये वीडियो बना के भेजती थी ना कि भाई अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं ऐसे एक दवाई खा लूँगी, ये कर दूँगा, ऐसे करके एक वीडियो बना रखी है इसने, जो साहिल को ब्लैकमेल करने के लिए भेजती थी। और ये कई बार चैट भी है जो मुझे दिखाया है, सारी चैट्स है उसमें, ये यही बोलते हैं। देख सकते हैं यही वो चैट है और उसने जो कि एक साहिल के पीछे की साजिश है। तनु नागर नंबर है, ये क्या है, इंस्टाग्राम है? ये फेसबुक है। अच्छा, ये इंस्टाग्राम की आईडी भी है। ये जो वीडियो उसने भेजी डिलीट कर दी, और ये 2 वीडियो ये रही, मेरे भाई ने सब सेव कर ली थी। ये रात में रोने की वीडियो भेजती थी मेरे भाई को कि तुम्हारे चक्कर में मेरा ये हाल हो गया। ये तनु यही है, ये तन्नू यही है। तन्नू वीडियो भेजती थी, और उसके कर्म ऐसे हैं कि ये बार में जाती थी लड़कों के साथ, ये दारू पीती थी, जिस लड़के को फंसाती थी उस लड़के के साथ ये अय्याशी करती थी, उसके पैसे लूटती थी। और इनके घर वाले मम्मी को सबको पता है कि 8,000 में इनका घर चलना नहीं है कुछ भी, घर के सदस्य बहुत है। तो ये ऐसा काम करती थी, लड़कों को फंसाती थी माँ बेटी मिलके, और अपनी बेटी की गलती नहीं बताती थी। और ये मतलब ब्लैकमेल करती थी कि मतलब ये अपनी बेटी पे पर्दा डालती थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, और मालूम सब कुछ था, ये घर मिलके सब कुछ मिलके करते थे। यानी हम बात करें जिस तरीके से घटना बताई जा रही है, तनु की एक तरफा प्यार या एक साजिश होती है, या ब्लैकमेलिंग या पैसा ऐंठने का धंधा था, कि आप इस मामले को देख ही पा रहे होंगे। तनु जी, आपसे कब बात होती है और इस घटना आपको कब पता चलती है? पहली बार आपको कब फोन आया इस घटना को लेके? इस घटना को 9 तारीख 8 को या शायद 9 को रात 9 को सुबह 4 बजे फ़ोन आया मेरे भाई का, सूरज का। तो मैं कभी, मेरे घर में कोई इतना सुबह फ़ोन ही नहीं करते क्योंकि सब 12-1 बजे सो के उठने वाले हैं। तो भाई ने सुबह फ़ोन किया 4:30 बजे, तो मैं बोली इतने सुबह क्यों? तो मैंने फ़ोन उठा तो सिसक रो रहा था। मेरी आंखें अचानक मुखली, मैं सूरज क्या हो गया? तो बोल रहा है कि 2-3 बार खूब रोया। मैंने क्या हो गया बताएगा? बोला कल रात को साहिल को किसी ने दुकान पे ही बल्ले से मार के चला गया, साहिल हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी को लेके जल्दी से दिल्ली आ जाए। तो इसमें जो है कि पुलिस की क्या कार्रवाई होती है? कौन कौन से आरोपी गिरफ्तार होते हैं कि अभी जो है कि फरार चल रहे हैं? तन्नू और सचिन दोनों फरार हैं, और प्रिंस गिरफ्तार हो गया जो कि वो भाग रहा था दिल्ली छोड़ के, उसे क्राइम ब्रांच वालों ने पकड़ लिया है और वो अरेस्ट है, जेल के अंदर है अभी। और हम चाहते हैं कि वो उसकी पूरी फैमिली को पता है, वो सारी फैमिली गिरफ्तार होनी चाहिए और तीनों को सजा होनी चाहिए। हम तो फांसी की मांग करते हैं, जैसा मेरा भाई मुझसे दूर हुआ है ना, इन तीनों को फांसी होनी चाहिए, तभी हमारे परिवार को तसल्ली मिलेगी। आप मामले को देख ही पा रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि इसमें जो लोग हेल्प कर रहे हैं
उनको फरार होने तक या उनको छिपाने के, उनके भी नाम बताइए ताकि दर्शक इस वीडियो को इतना हाईलाइट करे कि जो कि प्रशासन तक पहुँचे और उनके नाम के खिलाफ जो है मुकदमा दायर हो। उनका नाम है, वो उसकी बुआ का लड़का है, तनु का? तनु ओ नहीं, वो सचिन की बुआ का लड़का, सचिन उनकी बुआ का लड़का है। उसका एक का नाम, उसके पापा का नाम है रामफूल, और बड़े लड़के का नाम है राहुल, और छोटे लड़के का नाम साहिल है, और चाचा का नाम है सोनू। इन सब ने मिलकर उसको फरार करवाए हैं इन लोगों को। और पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि जिसने हत्या की है वो तो पकड़ा गया है, पर उसने कबूल कर लिया है, तो अब इन दो पे क्या कार्रवाई की जाए। मैं तो इतना कहता हूँ कि जो सब मिले उन सबको पकड़ा जाए। आरती जी, आप क्या कुछ अपील करना चाहती हैं कि जो भी प्रशासन इस वीडियो को देख रहा हो, क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? मैं प्रशासन से बस यही बोलूँगी कि मेरे भाई को जैसे छीना गया, उन तीनों को फांसी की सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारे दिल को बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल पहले मैं अपने बाप को खो दिया है। एक बड़ा भाई था जो घर में कमाने वाला था, और बाकी 2 भाई मेरे छोटे-छोटे हैं। मेरी माँ पागलों जैसे हरकत कर रही है। मैं अपने माँ को भी खोना नहीं चाहती जब तक उन तीनों को नहीं सज़ा मिलेगी। शायद मेरी माँ भी ठीक नहीं होगी, ऐसे पागलों की तरह रो के दम तोड़ न दे। बस यही आप लोगों से विनती है कि मेरा सपोर्ट करो उसको ताकि सज़ा मिल सके तीनों को। आपने कभी ये देखा होगा कि साहिल उसके साथ कहीं घूमने टहलने तनु के साथ गया हो, या कभी उनके साथ रिलेशनशिप में रहा हो? कभी आपको ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस टाइम दुकान पे बैठता था उसके बाद जहाँ भी रहता था, वो जहाँ भी जाता था ऐसे, क्योंकि मार्केट में जिस फ़ोन को उनका सामान वो मेरे साथ ही जाता था। वो लोग कई बार भी उसने बोला भी लड़की ने कि यहाँ चले वहाँ चले, वो हर बार भी मना करता था कि नहीं मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना और ना मुझे तेरे से बात करनी है। वो फिर भी उसको फोर्स करते रहती थी कि नहीं आओ, ये करो, ब्लैकमेल करना जिसे कहते हैं, ब्लैकमेल करे जाती थी उसको। तो उसने हर बार भी यही बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, बार बार वो मना ही करता रहता था उसकी। यही था कि भाई उसका बार बार उसके साथ अटैचमेंट होना और वो पीछे हटना। वो जितने बार भी वो अटैचमेंट होती वो पीछे कदम लेता था अपना, और हर बार ही बोलता था कि भाई इसके मुझे कैसे भी करके पीछे हटना है। अच्छा, वो तनु का कितने लड़कों के साथ अफेयर था? क्या कुछ सबूत आपके पास भी है जो उनके साथ जो है कि रिलेशनशिप में रही हो या कहीं घूमने टहलने गई हो? टहलने ढूंढने की तो कोई सबूत नहीं है, बट जो वीडियो है वो होटलों के अंदर की वीडियो है जो ये धोखे से बना। ये दूसरे लड़के हैं, उसने अपने मुंह पे स्टिकर लगा रखा है, देख सकते हैं लड़के के ऊपर जो है कि स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर लगा हुआ है जी, ये रहा। ऐसे ऐसे कई कैरेक्टर है जो ऐसे कई है, और ये होटलों में जाती थी, ऐसे वीडियो बनाती थी। कहाँ की वीडियो? पीछे ये रही वीडियो। ये जी। कैमरा ऐसे सेटअप करके खुद कैमरा रखेगी, कैमरा सेटअप करने के बाद अच्छा, ये कैमरे रख रही ये है। खुद ही कैमरा रख दी, ऐसे ब्लैकमेल करती थी लड़कों को। ये देख सकते हैं आजकल की दिल्ली की खबर ऐसी बहुत तेज़ी से वायरल होती है। इस तरीके से जो लड़कियां होती हैं दिल्ली में रहने वाली, इस तरीके से जो है कि गांव के भोले भाले लड़कों को जो है कि फंसाती हैं, अपने जाल में लेके आती हैं और होटल में उनको रिलेशनशिप के लिए बुलाती हैं और चुपके से जो है कि वीडियो बनाती हैं और उनसे पैसा ऐंठने के लिए जो कि उनको ब्लैकमेल करती हैं और उनको बदनाम करने का पूरा प्रयास करती हैं। कहीं ना कहीं उनके इस पैसे ऐंठने की वजह से जो है कि कहीं ना कहीं जान चली जाती है और ऐसी घटना जो है कि तमाम सामने देखने को मिलते भी हैं। तो जाते जाते आप अपने फ्रेंड के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो जो 2 बचे हुए हैं तन्नू और इसका जो वो है मंगेतर सचिन, इनको भी गिरफ्तार किया जाए, इन पे भी कार्रवाई चला जाए और तीनों को फांसी दी जाए। तब जाके इनके परिवार को शांति मिलेगी, तब जाके जो भाई हैं इनको भी मन में शांति मिलेगी। अभी जो घूम रहे हैं पुलिस में घूम रहे हैं, इसका जो सचिन है इसके पीछे से दबाव भी आ रहा है। इसके पिताजी दुबई में रहते हैं, सचिन के ये वहाँ से प्रेशर डलवा रहे हैं कि कोई नहीं, इसका जो भाई है इसको हम छुड़वा लेंगे पैसों के दम पे, पैसों की धमकी दी जा रही है। हालांकि देख रहे हो ये परिवार तो ऐसे ही है, एक जिसको कमाने वाला था वो खो चुके हैं। अब इनके ऊपर क्या टूट रही है, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इनको सपोर्ट करो, इनकी मदद करो, और उनको सरकार से ये अपील करूँगा इनको फांसी हो जाती है। और जो कि अभी भी धमकी मिल रहा है, वो लड़के धमकी दे रहे हैं कि अभी तो एक ही को मारा है, अभी इन तीनों को भी हम रास्ते से ही हटा देंगे। अच्छा, अभी भी धमकी दे रहे हैं? हाँ, तो फोन जो ट्रेस नहीं हो रहा फिर? नहीं, जब भाई को मारा था, मार के जब जा रहा था तभी धमकी मिली थी। अभी तो एक ही को मारा है, अभी तीनों को हटाएंगे रास्ते से। आपको कभी जब आपके जहाँ पे रहते थे साहिल, उसके घर के जस्ट बगल उनका घर था तनु का, कभी आप जाती होंगी, कभी आपसे ऐसा कुछ आपने नहीं देखा कि तनु जो है कि blackmail कभी कर रही नहीं, है? भाई मेरा मुझसे तक बात नहीं करता था। जैसे काम भी रहता था, भाई ऐसे बगल में साहिल 3-4 बार बोलता, हाँ बोल ना क्या काम है, नीचे मुंडी करके ही बोलता, कभी आंखें मिला के हमसे बात नहीं किया। वो ये तीनों है, थोड़ा मजाक मस्ती भी कर लेते, वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था हमसे।
बस काम काम जब रहता था तभी बोलता, नहीं तो बिल्कुल नहीं। बहुत सीधा था वो घर में। हमारे गली के भी सारे, जब हम उस दिन गए थे वहाँ सारी औरतें जुटी थी, पूरी गली इकट्ठी हुई थी। बोल रहा है इतना दिन से हम देख रहे हैं, कभी साहिल गलत नहीं दिखा। उसी को सब बोल रहे थे उल्टा सीधा, क्योंकि चलो हम, हमारा परिवार है, हम झूठ बोलेंगे कि हमारा भाई सही है। पूरी गली थोड़ी बोली, कोई तो बोलता है कि हाँ हमने कहीं देखा है। सारी गली एक ही जुबान बोल रहा है कि हम इस लड़के को कहीं गलत नहीं देखें, यही गलत लड़की है। अभी तक आपके सपोर्ट में कौन कौन से लोग आए हैं और क्या कुछ मजबूतियां आपको मिल रही हैं सबूत के हिसाब से? अभी तो शायद आप ही लोग आए हो, और जो जौनपुरिया भौजी हैं वो भी आए, मन्नू भी आए, और आप लोग हो साथ में, तो और फैमिली भी जितने भी हैं सामने सपोर्ट। हमें बस यही न्याय चाहिए कि हमें तीनों को फांसी, उन तीनों को फांसी मिले और हमारे परिवार को तसल्ली, बस। आरती जौनपुरिया हैं, इनकी भाई के साथ जो है कि दर्दनाक घटना होती है और उनके परिवार में दुखों का पहाड़ है। हम चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हो या जितने भी यूट्यूब क्रिएटर देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर फैमिली हैं, हम चाहेंगे कि आरती के घर पे आए, हौसला अफजाई करें और जो भी मदद हो सके करें, और इस वीडियो को जो है दूर दूर तक शेयर करें। और मैं मिलूंगा फिर से ऐसे ही वायरल खबर के साथ, नए अंदाज में नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।